युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है, यज्ञ सैक्रिफाइस है। यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सैक्रिफाइस। दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां? क्या कहा था बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में? क्यों हैं इनकी भविष्यवाणियां इतनी प्रसिद्ध? आखिर क्या कहती हैं 2025 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां? क्या सच में एक वक्त में पूरे यूरोपीय देशों में शरिया कानून लागू हो जाएगा, या फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां फीकी पड़ जाएंगी? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। बाबा वेंगा एक ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 28 साल पहले इस दुनिया से विदाई तो ले ली, लेकिन अपनी मौत से पहले इन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके चलते इन्हें आज तक याद किया जाता है। और न सिर्फ याद किया जाता है, बल्कि इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को आज तक लोग किताबों में, गूगल पर और जहां हो सके वहां ढूंढकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आज हम बाबा वेंगा के द्वारा की गई कुछ खास भविष्यवाणियों को लेकर ये खास वीडियो बना रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं बाबा वेंगा के द्वारा की गई जरूरी भविष्यवाणियां, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं बाबा वेंगा की भविष्यवाणी। बाबा वेंगा की अहम भविष्यवाणियों को जानने से पहले जरा इनके बारे में और इनकी शख्सियत के बारे में जान लेना जरूरी है, ताकि लोग इनकी भविष्यवाणियों और बाबा वेंगा की बातों को जो नहीं मानते हैं वो भी इनकी शख्सियत को जान जाएं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी बाबा वेंगा को इनके नाम के जरिए एक मेल समझ रहे हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत हैं। असल में बाबा वेंगा एक मेल नहीं बल्कि फीमेल हैं। आपको बता दें कि असल में इनका असली नाम बाबा वेंगा नहीं बल्कि वेंजिलिया पांडेवा गुस्तरोवा था। वैसे तो दोस्तों, बाबा वेंगा का जन्म एक आम परिवार में हुआ था, यानी इनके घर में कोई शख्स जादू वगैरह, तंत्र मंत्र, इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता था। ये कला सिर्फ इन्हीं के पास थी। पर यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि ये कला भी इनके पास पैदाइशी नहीं थी, बल्कि इस कला को पाने के लिए इन्हें अपने शरीर पर एक अहम अंग कुर्बान करना पड़ा। यानी ऊपर वाले ने इनसे एक ऐसी चीज छीन ली जिसके बदले में इन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि उस एक अंग को खोने की वजह से बाबा वेंगा ने अपना पूरा जीवन अंधेरे में बिताया था। लेकिन अंधेरे में जीवन बिताने के चलते भी इन्होंने हजारों साल तक आगे की भविष्यवाणियां कर दी। उम्मीद है कि अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस अंग की बात कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं समझे उन्हें बता दें कि हम बात कर रहे हैं बाबा वेंगा की आंखों की। जी हाँ, इन्हें अपनी आंखों को खोने के बाद ही भविष्यवाणियां करने का वरदान प्राप्त हुआ। असल में दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इनकी आंखें बचपन में तो सही थी, लेकिन इन्होंने एक ऐसे खतरनाक तूफान का सामना किया जिसमें ये अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। तभी से इन्होंने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया और मन की आंखों से देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन्होंने कई भविष्यवाणियां की जिनमें से 85 से 90% सच साबित हुई हैं। तो आइए अब जानते हैं बाबा वेंगा की उन कुछ खास भविष्यवाणियों के बारे में जिन्होंने कईयों को हैरान परेशान कर दिया, तो कईयों को बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को सच मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन भविष्यवाणियों को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि आज से करीबन 23 साल पहले अमेरिका में एक आतंकी हमला हुआ था जिसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस दौरान हुआ कुछ ऐसा था कि आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमानों को हाईजैक कर लिया, जिनमें से पहले 2 विमान न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकराए। इसके बाद तीसरे विमान से आतंकवादी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हमला किया। ऐसा कहा जाता है कि इस आतंकी हमले में सैकड़ों लोग ने अपनी जान गंवाई। वहीं इस आतंकी हमले ने अमेरिका को ऐसा दर्द दे दिया जो ना मिटने वाला है। और यही वजह है कि आज तक इस आतंकी हमले को दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। खैर, आपको बता दी कि बाबा वेंगा ने इसको लेकर भी अपनी मौत से पहले भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा बात चाहे रशियन न्यूक्लियर सबमरीन के डूबने की बात हो, या बुल्गारिया के किंग की मौत की बात हो, या बात हो चेकोस्लोवाकिया के अलग होने की, या बात चाहे इंदिरा गांधी के पीएम बनने की हो,
इन सभी विषयों पर बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके बाद हम ये भविष्यवाणी सच होते हुए भी देख चुके हैं और हमें ये मानने पर मजबूर होना पड़ा कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां भी काफी हद तक सच साबित होती हैं। खैर दोस्तों, अब आइए जानते हैं बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी के बारे में जिसके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है। यानी क्या सच में 2025 में यूरोपीय देशों में मुस्लिम का वर्चस्व होगा? यूरोपीय देशों में शरिया कानून लागू हो जाएगा? आइए समझते हैं। दोस्तों, बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि साल 2025 में दुनिया के सर्वनाश की शुरुआत हो जाएगी। यूरोप में 2025 में एक संघर्ष होगा जिससे तबाही शुरुआत होगी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत होगी और पूरी मानवता का अंत 5079 तक देखने को मिलेगा। 2025 में ऐसी भयानक घटना होगी जो मानवता यानी इंसानियत के अंत का कारण बनेगी और 2025 में यूरोप एक भयावह संघर्ष के बीच होगा जिससे न सिर्फ यूरोपीय देशों में बल्कि पूरी दुनिया में भारी तबाही देखने को मिलेगी। साथ ही इस दौरान यूरोपीय देशों की आबादी पूरी तरह से प्रभावित होगी। साल 2023 में जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम होंगे। ध्रुवीय बर्फ पिघलने से दुनिया भर में समुद्र के स्तर में भारी वृद्धि होगी जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरे यूरोपीय देश इस्लाम की चपेट में होंगे और शरीयत का आधिपत्य दिखेगा, यानी यहाँ इन देशों में शरिया कानून सबसे ऊपर होगा और शरिया कानून के ऊपर ये देश चलेंगे। भू राजनीतिक बदलाव भी होंगे। इंसान धरती की जगह कहीं और शरण लेने के लिए मजबूर होंगे और आखिरकार 5079 में धरती में से सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब जैसा कि हमने बताया, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में यूरोपीय देशों में शरिया कानून को लेकर भी बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं, यानी वहां शरिया कानून लागू हो सकता है, पर यह सच में हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि आज यूरोपीय देशों में इस्लाम को कैसे समझा जाता है, मुस्लिम समाज को लेकर उनके मन में क्या विचार हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि क्या सच में यूरोपीय देशों में शरिया कानून लागू हो पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जहां की सेना ने एक बार भारत को अपनी कैद में कर लिया था, जिसने भारत को कभी ना मिटने वाले जख्म दिए थे। जहां हम बात करें ब्रिटेन की, तो दोस्तों आज अगर ब्रिटेन के हाल चाल देखा जाए तो इसे देखते हुए जरा भी ये प्रतीत नहीं होता कि यहाँ पर शरिया कानून लागू होगा, बल्कि यहाँ की जनता को उल्टा मुस्लिमों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए सरकार से अपील करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ सड़कों पर आज काफी दंगे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज को देखते हुए ये पता चल रहा है कि ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स और मुस्लिम आमने सामने खड़े हुए हैं और दोनों तरफ से काफी मारामारी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह है एक झूठी अफवाह। दरअसल ब्रिटेन में कुछ समय पहले नाइट पार्टी के दौरान 3 लड़कियों को किसी ने मार दिया, जिसके बाद किसी ने यह अफवाह उड़ा दी कि यह किसी मुस्लिम शरणार्थी ने किया है, जबकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन वहां के लोगों ने किसी की ना सुनते हुए मुस्लिमों का विरोध करना शुरू कर दिया, जो कि अभी तक जारी है। ब्रिटेन को साइड रखते हुए अगर हम बात इटली की करें तो दोस्तों, इटली में मुस्लिमों के प्रति हाल कुछ ठीक देखने को नहीं मिल रहे, बल्कि यहाँ जो पीएम है यानी कि गियोर्गिया मेलोनी, उन्होंने अपने देश को इस्लामीकरण होने से बिल्कुल दूर रखने की तैयारी शुरू कर दी और इसकी शुरुआत इन्होंने यहाँ मौजूद कुछ मस्जिदों को तोड़कर की है। साथ ही गियोर्गिया मेलोनी ने अपने एक भाषण के दौरान ये तक कह दिया कि यूरोप की संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति बिल्कुल अलग है और वो अपने देश में कभी भी शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। इन देशों के अलावा अभी दोस्तों कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जहां हमें इस्लाम के खिलाफ लोग खड़े दिख रहे हैं और ऐसे में ये कह पाना वाकई काफी मुश्किल है कि इन यूरोपीय देशों में शरिया कानून लागू हो पाएगा और देश में इस्लामीकरण देखने को मिलेंगे। बाकी इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या सच में आने वाले समय में यूरोपीय देशों में इस्लामीकरण देखने को मिलेगा? क्या बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच साबित होगी या नहीं? कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।